गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। चलिए बताइएगा भाई, यहाँ पर आंसर बताना है कि भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट जो किया था ये आपके कहाँ पर किया था। देखिए वन का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोखरण में। कहाँ पर किया था, पोखरण, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों सेट बनते हैं। किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों सेट बनते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो टू का ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर है आपके टेनिस में। किसमें, आपके टेनिस में। इसका राइट आंसर जो आएगा वो आपका सी हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा। अगला है, तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है। चलिए बताइएगा, कह रहा है तीसरी कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है। यहाँ पर देखिए थ्री का ऑप्शन क्या होगा, तो थ्री का ऑप्शन हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। किसका, फणीश्वर नाथ रेणु पर यह आधारित बनी है आपकी फिल्म। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वह अंतरिक्ष शटल कौन था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। चलिए भाई, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2003 में, है ना, लगभग आप देखे होंगे 2003 में 1 फरवरी को अमेरिका की अंतरिक्ष शटल कोलंबिया अपना अंतरिक्ष मिशन समाप्त करने के बाद धरती के वातावरण में लौट रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें जो सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इसमें भारत की महिला जो थी यात्री कल्पना चावला भी इस हादसे में मारी गई थी। तो ये 1 फरवरी यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो देखो अभी हमने बताया भी है, यहाँ पर कोलंबिया क्या हो जाएगा, कोलंबिया अंतरिक्ष शटल था, इसका नाम है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, साहिना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं। साहिना नेहवाल आप लोग जानते होंगे, है ना, ये क्या खेलती है, बैडमिंटन। भाई ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, ये बैडमिंटन खेलती है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है विशालकाय दूरसंचार कंपनी एयरटेल किस देश की है। चलिए बताइए, जो आपकी एयरटेल कंपनी है किस देश की कंपनी है। एयरटेल जो कंपनी है किस देश की कंपनी है, तो देखो ऑप्शन सी हो जाए आपके, यहाँ पर आपका सी नंबर आपके भारत की है। कहाँ की है, आपके भारत। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में प्रथम नोबेल साहित्य का विजेता कौन था। विश्व में प्रथम नोबेल साहित्य का विजेता कौन था 7 नंबर में। तो देखो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 नंबर पूछा, विश्व में पूछा है क्या, विश्व में पूछा है, यहाँ पर भारत में नहीं पूछा, याद रखिएगा। ये जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा सल्ली प्रुदोम। ठीक है, सल्ली प्रुदोम, इनको 1901 में दिया गया था, जबकि भारत में जो आपके थे वो उनको आपके कब, तो आपके 1913 में दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है नंबर सल्ली प्रुदोम है, इनको विश्व में पहला नोबेल साहित्य पुरस्कार आपका दिया गया था 1901 में हो जाएगा। ये एक फ्रांसीसी कवि और निबंधकार आपके रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो नाम है, क्या नाम है इसका, मिताक्षरा नाम है, ये लिखा किसने है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में, तो ये लिखा था विज्ञानेश्वर ने। किसने, विज्ञानेश्वर। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा कि आपकी मिताक्षरा लिखा है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी जो आपका है कहाँ पर है, 9 नंबर का जवाब दीजिए। तो देखिए आपके है हल्दिया में है। कहाँ पर, आपके हल्दिया, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, हल्दिया में है, हल्दिया। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक आपके कौन हैं। चलिए साथियों, यहाँ पर जवाब दीजिएगा और थोड़ा सा लाइक की भी संख्या को ध्यान भी दिया करें सभी लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर 10 नंबर का जवाब दीजिए, राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो दिया नेचुरल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके लेखक क्या हो जाएंगे, तो 10 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा पी चिदम्बरम। क्या हो जाएगा, पी चिदम्बरम, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता गया था। चलिए बताइएगा, यहाँ पर देशों को दिया गया है ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक। तो देखिए 11 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, आपके 1928 में। क्या, 1928, इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चीन की महान दीवार का निर्माण कब हुआ था।
चीन की महान दीवार का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था? तो देखो आपका जवाब बनेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 214 ईस्वी पूर्व। क्या? 214 ईस्वी पूर्व, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर। शुद्धता अगर देखा जाए कि इसकी शुद्धता क्या है, तो इसकी शुद्धता ये है 220 ईस्वी पूर्व से लेके 226 ईस्वी पूर्व तक ये बनी थी। अब इसमें से अगर आप ऑप्शन मैच करोगे तो आपको ऑप्शन यही आपका यहाँ पर हो जाएगा। चीन के प्रथम सम्राट थे आपके सी हुआंग। कौन थे? सी हुआंग थे, उनके द्वारा ये दीवार आपकी बनवाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अब देखा जाए तो इस दीवार के कुछ ही अवशेष बाकी हैं, है ना, कुछ ही अवशेष क्या हैं, बाकी हैं, बहुत ज़्यादा आपके नहीं हैं, तो इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन किस महान व्यक्ति का उपनाम है? 13 का ऑप्शन बनेगा क्या भाई? 13 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो याद रखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ब्रिटेन लगा दिया गया है ना, यहाँ पर ब्रिटेन लगा दिया है, इसका मतलब ब्रिटेन की बात हो रही है। अगर वैसे भारत में होता तो भारत में आप कहते दादा भाई नौरोजी, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन आपको दे दिया है तो आप कहेंगे विलियम एवार्ड ग्लैडस्टोन। विलियम एवार्ड ग्लैडस्टोन, जो कि ऑप्शन इसका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, गलतियां हो सकती हैं। अगर दादा भाई नौरोजी दिया होता तो 110% हमारे विश्वास है कि आप लोग यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ही लगाते, है ना, तो इसको नोट करिएगा। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है ये आपकी राई नदी है। राई नदी है, तेल के निर्यात के लिए की जाती है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया था? चलिए बताइए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया? देखिए 15 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या बनेगा, सी नंबर है आपके 1977, जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट आंसर आया है। और आप लोगों ने देखो बहुत पहले ही जवाब दे दिया है, मतलब हम जवाब बाद में देते हैं लेकिन आप पहले जवाब देते हो, इसका मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत ही गजब की है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? 16 का ऑप्शन देना है। देखो डबल फॉल्ट जो आपका है ये आपके किससे होता है? टेनिस से। किससे? तो आपके टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में है? चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। इतनी क्लासें आपको करंट के दे दिए हैं और करंट क्या चाहिए। चलिए बताइए, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में है? 17 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या? यहाँ पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है भाई। यहाँ पर विश्व में पूछा है तो विश्व में ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, USA हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रथम 3 विश्व कप क्रिकेट आयोजनों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब प्रारंभ में जो 3 विश्व कप आपके क्रिकेट विश्व कप हुए थे, इनको किस नाम से जानते हैं? तो इनको नाम दिया गया था प्रूडेंशियल विश्व कप। क्या? प्रूडेंशियल विश्व कप नाम दिया गया था, इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो देखो यहाँ पर जो आंसर है 19 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बैडमिंटन से। किससे हैं? बैडमिंटन से हैं। याद रखिए प्रकाश पादुकोण ने लगातार 9 वर्ष तक, कितना? 9 वर्ष। कब से कब? तो आपके 1970 से लेके आपके लगभग आपके 1979 तक राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियंस का खिताब जीता है ना। और उन्हें क्या हुआ था, 1972 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो एक बड़ी उपलब्धि होती है कि 9 वर्ष तक लगातार इन्होंने बैडमिंटन में खिताब जीता था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए, इजराइल की पार्लियामेंट बताना है। यहाँ पर जो आंसर होगा 20 नंबर में क्या हो जाएगा? 20 नंबर में। तो ये यहाँ की आपकी है नैसेट। क्या है? नैसेट है, याद रखिए। और यहाँ की जो संसद है वो एक सदनी विधायिका है। क्या है? एक सदनी विधायिका है। नैसेट का मतलब होता है सभा। क्या होता है? इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सभा होता है। तो इस कारण से इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर है? बताइए भाई, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? इसका राइट आंसर इनमें से बताना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 21 नंबर का लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए 21 को ऑप्शन लगभग सभी का आ रहा है। बी नंबर आपके DC वाशिंगटन, है ना, वाशिंगटन DC में है। और इसका जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? राष्ट्रमंडल खेल जो पहली बार आयोजित किए गए थे ये कब आयोजित किए गए थे? चलिए 22 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए भाई 22 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। याद रखिए 1930। क्या हो जाएगा? 1930 में। कहां पर किए गए थे ये बता सकते हैं कोई? चलिए कोई बता सकता है कि जो आपके पहले राष्ट्रमंडल खेल थे इनका आयोजन कहां पर किया गया था? है कोई जो ऐसा क्वेश्चन बता सकता है कि पहली बार जो आयोजित किए गए थे 1930 में, लेकिन कहां पर किए गए थे? इसका आंसर जवाब दीजिए। चलिए भाई यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा?
कनाडा बिल्कुल सही जवाब है। कनाडा का शहर आपका हैमिल्टन है ना, कनाडा में एक शहर है हैमिल्टन है। तो यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ी इसमें से भाग लिए थे। इनमें से 6 खेलों में 59 आपके प्रतियोगियों ने अपना दम दिखाया था। मतलब ऑप्शन जो आपका है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हर 4 साल में इसका आयोजन किया जा रहा है। लेकिन 1942 में क्या 1942 से लेके 1946 में इसका आयोजन नहीं किया गया था। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि 1942 से 46 में आयोजन नहीं किया गया? क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इस वजह से 42 से 46 में कोई भी आपका गेम नहीं हुए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया था? नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया था? देखिए 23 नंबर में, तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिए मैन कैंप्स, क्या मैन कैंप्स को कह सकते हैं, ये जो अपना कैसे पुस्तक है इसे बाइबल माना गया था। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये नजियों जो आपका ये जर्मनी में है, क्या है? जर्मनी है। और हिटलर की पुस्तक आपकी है, याद रखिए ये हिटलर की पुस्तक है। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है मैन कैंप्स। इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। इसका जो अर्थ होता है मैन कैंप्स का, इसका अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया है, डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? डायमंड किस खेल परिसर का नाम है? देखो भाई 24 का जो ऑप्शन है आपका ये नंबर हो जाएगा बेसबॉल, है ना। बेसबॉल की कहाँ का खेल है? तो आपके अमेरिका का खेल है, अमेरिका का है। और इसमें आपके 9 प्लेयर होते हैं, एक टीम में कितने होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? चलिए भाई जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर बताइएगा नेपोलियन जो आपका था बोनापार्ट किस देश का निवासी था? यहाँ पर 25 नंबर में। चलिए 25 को ऑप्शन डी वाला, देखिए आपका फ्रांस इसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका फ्रांस में एक जगह पड़ता है कोर्सिका, क्या पड़ता है? कोर्सिका द्वीप पड़ता है। तो वहां पर आपका पैदा हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है? चलिए कह रहा है पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है 26 नंबर में। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा क्यूबा। क्या हो जाएगा? क्यूबा। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भाई 27 का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा? आपके मनीला में है। मनीला की अगर हम बात करें तो ये आपके है कहाँ पर भाई? मनीला। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा मनीला। तो ये आपकी राजधानी आपकी फिलीपींस है ना। यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में है, याद रखिएगा। स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसमें जो सदस्य हैं वो आपके 67 सदस्य हैं। कितने? 67 सदस्य आपके यहाँ पर हो चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे चर्चित उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है? चर्चित उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका कौन है 28 नंबर में? तो इनका नाम है ऑप्शन बी किरण देसाई। क्या नाम है? किरण देसाई इनका नाम है, याद रखिएगा। इनका दूसरा उपन्यास है इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और इन्होंने पहली बार 2006 में प्रकाशित किया था। कब? 2006 में प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक जो थे वो हिटलर थे, याद रखिए। हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना किया था 1920 में। कब? 1920 में किया था। जो कि यहाँ पर याद होगा कि जर्मन वार्स पार्टी के संस्थापक आपके हिटलर थे। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लाल त्रिकोण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लाल त्रिकोण का जो संबंध है वो किससे है? तो देखो आपका जवाब क्या हो जाएगा? परिवार कल्याण से। किससे है? परिवार कल्याण बनेगा भाई। यहाँ पर बताइए लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? लाल त्रिकोण दिया भाई, ऐसे बना होता है लाल त्रिकोण, हम आपको दिखा देते हैं। लाल त्रिकोण ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे बना होता है और पूरी तरीके से क्या होता है? ये लाल होता है। ये लाल त्रिकोण, ये वाला जो आपका लाल त्रिकोण वो अलग हो जाता है, ठीक है, वो आपका अलग हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर जो आप परिवार कल्याण से संबंधित है, ऑप्शन इसका बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कौन सा देश सर्दर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश सर्दर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है 31 नंबर में? तो ये आपका जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे को रोडेशिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर देखो दिया है सर्दर्न रोडेशिया के नाम से किसे जानते हैं? जिम्बाब्वे। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि क्या कहलाती है?
लाल बहादुर शास्त्री की जो आपकी समाधि है वो कौन सी है भाई? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो आपका विजय घाट है ना, विजय घाट जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा किस देश की राजधानी है? यहाँ पर जो आप दीजिए, देखिए आपका 33 नंबर में, तो 33 का ऑप्शन क्या बनेगा? ये है आपका डी नंबर, आपकी कनाडा की राजधानी है। कहाँ की है? कनाडा की राजधानी है। देखिए कनाडा की राजधानी है, ओटाव नदी के दाहिने किनारे आपका बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे पोप कहाँ रहते हैं? पोप कहाँ रहते हैं ये पूछा गया। पोप जो आपके रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं आपके वेटिकन सिटी में। याद रखिए वेटिकन सिटी जो ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। सबसे छोटा जो आपका देश है वेटिकन सिटी है, याद रखिएगा, है ना। आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये रोम शहर में स्थित है, एक स्वतंत्र आपका है वेटिकन सिटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम आपसे पूछा है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 35 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, रैंड। यह पूरा नाम होता है साउथ अफ्रीकन रैंड। क्या होता है? साउथ अफ्रीकन रैंड कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक अभी बीएड एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर देखो ऑप्शन हो जाएगा, क्या है नंबर है? लाल कृष्ण आडवाणी। क्या? लाल कृष्ण आडवाणी। चर्च को जानते हो भाई, चर्च में। चलिए यहाँ पर जो आंसर आपका है नंबर लाल कृष्ण आडवाणी, इसका आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है तो युद्ध बंद करने में सक्षम होता है। चलिए, युद्ध सक्षम बंद करने में जो सक्षम होता है ना, ये क्या होता है, मतलब किसके माध्यम से हो सकते हैं? चलिए भाई देखिए, काफी लोग यहाँ पर जवाब दे दिए हैं। यहाँ पर आपका 37 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, जो सुरक्षा परिषद होता है। क्या? यहाँ पर जो सुरक्षा परिषद होते हैं, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा? बी नंबर। न्यायालय नहीं भाई, यहाँ पर जो सुरक्षा परिषद होता है यही उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, ब्याज सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ब्याज सम्मान पाने वाली प्रथम महिला आपसे पूछा है, यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, आपका 38 का जो ऑप्शन है आपका ये नंबर हो जाएगा, चित्रा मुग्दल। कौन है भाई? चित्रा मुग्दल जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। चित्रा मुग्दल इसका आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, वह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है। वह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव को जाना जाता है, यहाँ पर जवाब देना है, राइट क्या हो जाएगा? देखिए 39 नंबर में, तो आपका जवाब डी हो जाएगा, डेनमार्क। ठीक है, याद रखिए यह देश जो लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के रूप में जाना जाता है, इसका नाम यहाँ पर डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन रहेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। कितने क्वेश्चन छोड़ दिया होगा अब तक? कमेंट में कॉपी पेस्ट करते चले जा रहे हो, कॉपी पेस्ट करते चले जा रहे हो, है ना। आपका हमें कमेंट दिख गया है, लेकिन आपने कितने क्वेश्चन छोड़ दिया है, ये आपको दिमाग है कि नहीं दिमाग है? अरे क्लास के बाद में, क्योंकि छोटी चीज़ को आपको है नहीं है, क्लास के बाद में हम अच्छे समझा देंगे कि आपको याद रहेगा, आने वाली आपकी पीढ़ी को याद रहेगा, और उसकी आने वाली पीढ़ी को भी याद रहेगा। ठीक है ना। लेकिन क्लास में आपने कितने क्वेश्चन छोड़ दिया होगा एक क्वेश्चन के चक्कर में। चलिए यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास, संघर्ष का इतिहास जो आपका है, यह कथन किसका है? चलिए बताइएगा, कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास जो आपका है, ये कथन किसने दिया है? चलिए तो देखो यहाँ पर जो आंसर है आपका 40 नंबर में, वो आपका राइट क्या हो जाएगा? बी। ये एक मार्क्स का है। किसका है? मार्क्स का है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो भाई यहाँ पर 41 का ऑप्शन जो बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, आबू धाबी भी, है ना। क्या? आबू धाबी इसका जो ऑप्शन है, यहाँ पर डी नंबर है। अगला है कि हाइकिंग स्टेप शब्द किस खेल से संबंधित है? हाइकिंग स्टेप शब्द किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आपका 42 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके पाल नौकायान से है। हाइकिंग स्टेप जो आपका होता है, ये पाल नौकायान से होता है। यहाँ पर जो आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है?
चलिए, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन जो होता है ये किस माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है आपके सितंबर, ठीक है ना। तो याद रखिए सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से इसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए 44 को ऑप्शन लॉक करना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 44 के यहाँ पर दे सकते हैं, काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। विश्व यहाँ पर दिया, विश्व की महिला राष्ट्रपति पूछा है, ना कि प्रधानमंत्री पूछा है। यहाँ पर राष्ट्रपति पूछा है और राष्ट्रपति जो आपके हैं वो मैरिमा ई वेल पैरो हैं। इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, मैरिमा ईसा वेल पैरो आपके हैं। अगर प्रधानमंत्री पूछता तो आप लोग भंडार नायके जो आपका है तो भंडार नायके बता देते हैं, ठीक है। चलिए, विश्व फुटबॉल कप 2010 का आयोजन कहां पर हुआ था? विश्व फुटबॉल कप 2010 का जो संपन्न हुआ था ये कहां पर हुआ था? तो देखो ये 45 का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। इसको नोट करिए, दक्षिण अफ्रीका में। और इसका भी जवाब आप लोग क्या लगाओगे? ब्राजील लगाओगे। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है 45 में वो आपका ये नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इसका संबंध है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से है। किसे? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से है। इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, हेलसिंकी राजधानी है किसकी है? हेलसिंकी जो राजधानी है ये किसकी राजधानी है? यहाँ पर आंसर जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके फिनलैंड की है। कहाँ के है? फिनलैंड की राजधानी है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वह आयोजित किया जाता है। स्वर्ण अश्व जिस फिल्मोत्सव में प्रदत्त होता है वह आयोजित होता है, ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपके बर्लिन में होता है। कहाँ पर? बर्लिन में। आज का जो टेस्ट पेपर था वो थोड़ा कठिन था, ठीक है ना। अगला है, गॉम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा शब्द है? गॉम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? 49 नंबर में। तो 49 का ऑप्शन क्या होगा? ये शतरंज से जुड़ा हुआ है। किससे? शतरंज से जुड़ा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखा है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है ना। तो ये पंक्ति है किसकी? तो आपके बी मोहम्मद इकबाल की है। इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर है राइट हो जाएगा।